सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसको लेकर गुड़गांव के अंदर कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में पैसा डालना मतलब पैसे को गंवा देना। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, यानी कि ओवर हाइप क्रिएट कर रखी है। लेकिन जेन्युइनली अगर हम इस सेक्टर की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो सेक्टर है वो कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। इस सेक्टर के हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जिससे कि आपको एक क्लियर हो पाए कि ये जो सेक्टर है वो कैसा सेक्टर है। इसको हम मास्टर प्लान की हेल्प से समझेंगे जो एक्चुअल गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है। जिस सेक्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, वो है सेक्टर 80। तो आइए इस सेक्टर को, इसके आसपास के लोकेशन को समझते हैं। तो अगर हम इस सेक्टर की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो कनेक्टिविटी, अगर आप दिल्ली से आते हो NH8 के थ्रू, तो पहले इसकी कनेक्टिविटी बनती है आपकी सीधा NH8 से आप आते हो तो आपको मिलता है क्लोवर लीफ। ये जो क्लोवर लीफ है वो आपका जंक्शन है जहाँ पर CPR और SPR कनेक्ट होता है। और साथ ही साथ जैसे आप जयपुर की तरफ आगे की ओर चलते हो तो आपको पहले मिलता है खिड़कीदोला टोल, उसके बाद फर्स्ट फ्लाईओवर एंड देन सेकंड फ्लाईओवर। जो दूसरा फ्लाईओवर है आपका NH8 पर, उसके जब आप लेफ्ट लेते हो तो आप सीधा पहुँचते हो सेक्टर 80 में। तो ये पहली कनेक्टिविटी हुई। अब सपोज करो अगर आप दिल्ली द्वारका से आते हो और वो भी आप द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू, तो आप सीधा आते हो तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ पर एंड होता है, जहाँ पर ख़त्म होता है, वो है माय डियर फ्रेंड खिड़कीदोला टोल। और खिड़कीदोला टोल से सीधे आप NH8 पर आ जाते हो, वहाँ से आप सीधा NH8 पकड़ते हो तो आगे जाकर फर्स्ट फ्लाईओवर देन सेकंड फ्लाईओवर, और फिर आपका सीधा लेफ्ट को जब आप टर्न होते हो तो आप पहुँच जाते हो सेक्टर 80 में। और जिस रोड पर आप टर्न हो रहे हो, जो लेफ्ट ले रहे हो, ये 60 मीटर वाइड रोड है। और ये जो रोड है इसके अपोजिट साइड, यानी कि सेक्टर 80 के अपोजिट डायरेक्शन में आप देखोगे तो सेक्टर 81A और सेक्टर 81, ये जो सेक्टर्स हैं इसको कनेक्ट करते हुए जाती है, यानी कि ये आपके DLF अल्टीमा को कनेक्ट करती है। इसके बाद अगर हम बात करें, सपोज करो आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ रहते हो, यानी कि आप इधर सेक्टर 65, 62 साइड रहते हो, तो आप कैसे पहुंचोगे? तो वहां से सीधा आप वाटिका चौक से फिर आप SPR होकर, और जैसे आप SPR पर जाते हो तो आपको दो सेक्टर मिलते हैं, सेक्टर 75A और 75। इन दोनों के बीच में जो आपको लेफ्ट साइड को जो आपको कनेक्टिविटी दिख रही है, जो रोड जाती हुई दिख रही है, उसको बोलते हैं SPR एक्सटेंशन। और उस रोड पर जब आप जाते हो तो जो आपको पहली राइट हैंड की तरफ कनेक्टिविटी दिख रही है, ये आपकी 60 मीटर वाइड रोड है, ये आपकी सीधी NH8 को कनेक्ट करती है। फिर उसके बाद जो दूसरी आपको रोड दिख रही है, ये भी 60 मीटर वाइड रोड है, जो आपकी सेक्टर 77 और सेक्टर 76 के बीच में है, ये भी आपकी NH8 को कनेक्ट करती है। और ये वही रोड है जिसके कॉर्नर पर M3M की सेल्स गैलरी बनी हुई थी। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हो उसके बाद आपको एक और राइट साइड की तरफ रोड जाती हुई दिखती है, वो भी आपकी 60 मीटर वाइड रोड है और वो भी आपको डायरेक्टली NH8 पर कनेक्ट करती है। और फिर उसके बाद आप सीधे जाते हो, सीधे जैसे ही आप जाते हो सेक्टर 79 मिलता है और उसके बाद आप सीधा सेक्टर 80 पहुंचते हो। तो इस तरीके से आपकी कनेक्टिविटी बनती है दिल्ली से, द्वारका एक्सप्रेसवे से, NH8 से, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से। तो ये आपकी कनेक्टिविटी हुई। अब हम इस सेक्टर को समझते हैं। अगर हम इस सेक्टर की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो ये जो आपको सेक्टर 80 दिख रहा है, ये आपका लगभग 250 एकड़ के आसपास का सेक्टर है। आप इस सेक्टर में देख पा रहे होंगे ये रेजिडेंशियल सेक्टर है। ये 78, 77, 79, 79B, 79A, ये सारे के सारे आपके रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो जो आपका सेक्टर 80 है। अब इस सेक्टर में आप एक स्पेस देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा आपका ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस मतलब कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आपकी स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टेडियम्स, प्ले ग्राउंड्स, पार्क्स, वाटर बॉडीज, लेक्स, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप यहाँ पर इतना ज़्यादा ओपन स्पेस देख पा रहे हो। इसके साथ साथ आपको एक और स्पेस दिख रहा है। अगर हम इस स्पेस की बात करें तो ये जो स्पेस है आपका, वो है पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूज़ के लिए। यानी कि जैसे आपके जो भी पुलिस स्टेशन हुए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुए, कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हुए, तो ये सारे के सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन हुए, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इस स्पेस पे आने वाली हैं, जो आपको ये बड़ा स्पेस दिख रहा है। तो ये भी इसके लिए बेनिफिट है कि मतलब आप देखिए कि रेजिडेंशियल प्लेस कम है और बाकी के यूज़ के लिए प्लेस कितनी ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपको ये ग्रीन स्पेस दिख रहा होगा, आप देखिए यहाँ पर ग्रीन स्पेस दिख रहा है। तो ये जो ग्रीन स्पेस है वो आपकी पूरी पूरी एग्रीकल्चर लैंड यानी कि ग्रीनरी है। और यहाँ पर आपको दो गांव भी दिखते हैं। आप देखिए सेक्टर 79, 79B में आपको एक विलेज दिख रहा है जिसका नाम है नौरंगपुर। इसके साथ सेक्टर 79A में आपको एक और विलेज दिखता है जिसका नाम है सिकोपुर। तो ये दो विलेज हैं यहाँ पर, ये दो गाँव हैं। और इसके बाद ये जो आपका साइड में स्पेस दिख रहा है खाली पड़ा हुआ पूरा, ये है आपकी अरावली हिल्स, यानी कि ये आपकी पूरी पूरी अरावली हिल्स है, पूरी पूरी पहाड़ी एरिया है। तो ये तो इस सेक्टर के बारे में हुई जो सेक्टर 80 है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेक्टर है
उसको लेकर लोगों के माइंड में नेगेटिविटी क्यों है। यानी कि आप देख पा रहे हो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको प्रॉपर्ली डिनाई कर रहे हैं, जरा उसको समझते हैं। तो उसका जो सबसे पहला रीज़न है वो है आउटर एरिया, यानी कि आउटरेज। आप देख पा रहे हैं कि बाकी सेक्टर के कंपैरेटिवली, यानी कि जो और सेक्टर हैं गुड़गांव के अंदर, ये थोड़ा सा आउटर एरिया में, यानी कि ये थोड़ा सा बाहरी एरिया में है। आप देखिए कि ये थोड़ा मानेसर साइड पड़ता है। तो एक तो ये रीज़न लोगों को लगता है कि ये आउटर एरिया में इसकी जो डेवलपमेंट होगी वो बहुत टाइम बाद होगी, और पता नहीं डेवलपमेंट होती भी है कि नहीं होती, जिस वजह से लोगों को ये थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है और थोड़ा सा नेगेटिविटी फैली है सेक्टर को लेकर। लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा आउटर एरिया में है। दूसरा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विलेज, 2 गांव बने हुए हैं इसमें, एक तो आपका नौरंगपुर है, दूसरा आपका सिकोपुर है। तो ये जो 2 विलेजेस हैं, तो इसको लेकर भी लोगों के अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी है। लोगों को लगता है कि यार गांव है, पूरा सेक्टर 79 बी में तो गांव बसा हुआ है, 79 ए में भी गांव बसा हुआ है, कैसे डेवलपमेंट होगी, क्या डेवलपमेंट होगी जिसके आसपास या फिर जिस सेक्टर के अंदर ही गांव बसा हुआ है। इसकी वजह से भी लोग इन सेक्टर्स को, इस एरिया को डिनाई करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है रोड्स, यानी कि अगर हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग इसको नेगेटिव पॉइंट्स देते हैं या फिर इसको डिनाई करते हैं वो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ के अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपके जैसे जो भी चीज़ें होती हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़, वो अभी यहाँ पर बहुत कम है। एक तरह से मैं बताऊँ तो ना के बराबर है, बहुत कम है। तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि यहाँ के आप रोड्स देखिए तो 60 मीटर रोड्स हैं, यानी कि रोड्स की जो चौड़ाई है वो भी ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ साथ अभी आप अगर इस तरफ जाओगे तो बहुत धूल उड़ रही है, यानी कि आप देखोगे सड़कों पर बहुत धूल है। ऐसा नहीं है कि रोड बन चुकी हैं, यहाँ पर बहुत धूल धक्कड़ है अभी इस समय। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है या फिर ये पूरा जो एरिया है वो ऐसा एरिया है जो मतलब मुश्किल है कि आगे इन फ्यूचर जाकर डेवलप हो, या फिर इसमें जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो अप्रिशिएट करें। तो बहुत सारी कनेक्टिविटी वाइज कई सारी चीज़ों को लेकर जो मैंने अभी आपको गिनाई है, इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों के माइंड में ये जो सेक्टर है, ये जो एरिया है वो नेगेटिव साउंड करता है। तो ये तो नेगेटिविटी का कारण हुआ कि लोग उसको क्यों नेगेटिव मानते हैं। अब मैं इसके ना आपको चीज़ें बताता हूँ जो हम लोगों से छुपी हुई हैं और एक्चुअल जिन चीज़ों पर हम फोकस नहीं करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप देख पा रहे हो सेक्टर 78, 77, 76 और 80, ये जो सेक्टर्स हैं इनमें जो डेवलपर्स आए हुए हैं वो आपके मेजॉरिटी में वो डेवलपर्स हैं जो लिस्टेड हैं। जैसे अगर मैं आपको नाम भी बताऊं तो सिग्नेचर ग्लोबल हुआ, आपका DLF हुआ, इसके साथ आपका गोदरेज हुआ। तो ये जो डेवलपर्स हैं ये कौन है? ये सभी के सभी डेवलपर्स जो हैं वो आपके लिस्टेड डेवलपर्स हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि कोई भी लिस्टेड डेवलपर ऐसी लोकेशन में क्यों आएगा जिसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। कोई नहीं ऐसी लोकेशन में आना चाहेगा जिसकी डेवलपमेंट ना हो। हर कोई उसी लोकेशन में आता है, क्योंकि अगर कोई अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, कोई 100 एकड़ का लैंड खरीद रहा है, इतना लैंड पार्सल ले रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी जो रिसर्च टीम होती है, उनकी खुद की टीम होती है, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि ये सेक्टर आने वाले समय में डेवलप होगा या नहीं होगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू फॉर मनी दिखता है, तभी वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि अगर कोई भी लिस्टेड प्लेयर कहीं पर आ रहा है, इट मीन्स कि वो जो लोकेशन है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद डेवलप तो होनी है। आज भले ही धूल उड़ रही है पर एक टाइम बाद वहाँ की धूल ज़रूर कम होगी। अगर मैं आपको बताऊँ धूल की बात जब लोग करते हैं कि इधर बहुत धूल धक्कड़ है, तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे को ले लीजिए, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को ले लीजिए, यहाँ पर कितनी धूल उड़ती थी। अब आप देख पा रहे हो कि अब यहाँ पर धुआं उड़ता है। अब धूल कम होगी और गाड़ियों का धुआं ज़्यादा हो गया है। तो ये जो धूल से लेकर धुआं तक की जर्नी होती है ना, ये जो इसके बीच का टाइम पीरियड होता है, इसी को एक्चुअल में एप्रिसिएशन बोला जाता है। कि अभी धूल उड़ रही है, जब रोड्स बन जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप हो जाएगा तो गाड़ियाँ चलेंगी। और इसी चीज़ को आपको समझना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे भी आपका अगर मैं बात करूँ तो 2006 से बन रहा है और आज 2024 चल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो इसको 18 साल हो चुके हैं। 18 साल बाद आज आप देख पा रहे होंगे द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और आसपास आप देख पा रहे हो किस तरीके से चीज़ें बदल चुकी हैं। एक टाइम पहले वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ती थी और वहीं आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पर चले जाइए, गोल्फ कोर्स रोड पर चले जाइए, तो वहाँ पर क्या था, कुछ भी नहीं था। और आज आप देख पा रहे हो कितना डेवलपमेंट हो गया। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर कोई लिस्टेड प्लेयर कहीं पर आ रहा है, इट मीन्स कि वो जो प्लेस है, वो जो जगह है, वो इन फ्यूचर बहुत तगड़ी प्रोग्रेस करने वाली है। और इसके साथ साथ जो अपना सेक्टर 80 है, सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वो है माय डियर फ्रेंड कि जो कर्मा लेक है, कर्मा लेक लैंड जो है इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक बहुत प्यारा और एक बहुत लग्जरी कर्मा लेक लैंड नाम से रिजॉर्ट बना हुआ है इसमें। और अगर मैं आपको बताऊं तो उस रिजॉर्ट के अंदर 9 होल्स का गोल्फ कोर्स बना हुआ है।
अब आप ज़रा सोचिए कि कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी ने इतना बड़ा रिजॉर्ट बना रखा है, कुछ ना कुछ उसके माइंड में ज़रूर होगा, रिसर्च करी होगी कि कहीं ना कहीं ये जो प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने वाली है इन फ्यूचर। और आप देख पा रहे होंगे सेक्टर 80 आपका बिल्कुल NH8 से लगा हुआ सेक्टर है। रोड्स की प्रॉब्लम है इस सेक्टर में, थोड़ा सा धूल लक्कड़ है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो जैसे सुपरटेक हुआ उसका काफ़ी प्रोजेक्ट्स, काफ़ी लैंड पार्सल अभी इस सेक्टर में जो है अंडर डेवलप्ड है। इसके साथ साथ आपका अगर मैं बात करूँ तो रहेजा रेवांता भी जो है वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। तो ये इन चीज़ों को लेकर लोगों के माइंड में नेगेटिविटी है इन सेक्टर्स को लेके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल्स, कॉलेज या फिर कमर्शियल वगैरह चीज़ों, इन चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा डाउट है। तो वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपका पब्लिक यूटिलिटी एरिया है तो यहाँ पर आपकी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें आई जाएंगी। इसके साथ साथ अब जैसे कमर्शियल की बात होती है तो आप NH8 पर देख पा रहे हैं पूरा का पूरा कमर्शियल बेल्ट बना हुआ है। आप देखिए सेक्टर 84 तक, 88 तक पूरा कमर्शियल बेल्ट बना हुआ है। इसके साथ साथ अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आप देखिए SPR पर देखिए 75A और 74A पूरा का पूरा डेडिकेटेड आपका कमर्शियल सेक्टर है। अमेरिकन एक्सप्रेस हुआ, आपका TCS हुआ, ये सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी हैं। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर जब आप SPR पर आते हो तो आप वहाँ पर देखिए पूरा पूरा आपका BMW का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, आपकी जैनपैक्ट ऑफिस है। तो डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है, डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। SPR भी पहले कुछ नहीं था, अब SPR पर आप देख पा रहे हो, जब आप SPR पर जाओगे जैसे वाटिका चौक क्रॉस करोगे तो यू विल सी कि ऐसी ऐसी डेवलपमेंट हो चुकी है जो इंसान ने सोची नहीं थी एक टाइम पर कि SPR पर भी इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी। और आने वाले समय में बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है। वैसे ये जो सेक्टर्स पड़े हुए हैं आपके अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि DLF का भी इसमें बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। सेक्टर 77, 76 में उसके प्रोजेक्ट्स भी आ चुके हैं। आपका M3M के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुका है वो इसमें। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपके गोदरेज के भी हैं, आपके सिग्नेचर ग्लोबल के भी हैं 79 में। तो हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो प्लेस है, ये जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने वाली है। बट इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हो कि प्रॉपर्टी लो, 4-5 महीने के अंदर इन्वेस्ट करो उसमें पैसा और 4-5 महीने के अंदर प्रॉफिट कमाओ निकल जाओ, ये जो थॉट प्रोसेस होती है ना, ये आपको जो है डाइवर्ट करती है। और ये वो चीज़ है जब ये सोच के जो इंसान पैसा लगाता है वो पैसा लॉस करता है। क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। भाई ले लो प्रॉपर्टी, लेने से पहले खूब भागो, खूब दौड़ो, खूब अलर्ट रहो, सारी चीज़ों की रिसर्च करो, खूब करो, लेकिन जब एक बार ले लो तो आराम से सो जाओ, फिर उसको बढ़ने दो, जल्दी बेचने चक्कर मत रहो। ये लोकेशन उसी हिसाब से है। आज कुछ नहीं है लोकेशन में, आज देख रहे हो आज पूरी अंडर डेवलप्ड है लोकेशन, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट अगर इसमें कोई करता है, कोई भी प्रॉपर्टी लेता है, आप देख रहे हो लिस्टेड प्लेयर आ चुके हैं, तो इन फ्यूचर आने वाले समय में प्रोग्रेस तो आपको देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों के माइंड में इसको लेकर नेगेटिविटी थी, जिन लोगों के माइंड में डाउट था कि ये जो पूरा एरिया है सेक्टर 80 वाला एरिया है, 78, 77 क्या होगा, इसका डेवलप होगा कि नहीं होगा, भैया इसमें बहुत सारे बिल्डर्स आ चुके हैं, डेवलप होगा, आगे इन फ्यूचर होगा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने की। मैं आपको बेचने की नहीं, मैं इस तरीके से इसलिए नहीं समझा रहा कि आप प्रॉपर्टी इसमें ज़रूर खरीदिए। आपके माइंड से जो नेगेटिविटी है मैं उसको दूर करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दो। सेक्टर ये सारे के सारे जो हैं बहुत डेवलप होने वाले हैं इन फ्यूचर। और भी अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए तो उस पर आप हमसे बात कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।